Hello, guys, welcome back to the Legal Beats. Hoping you all are doing well while staying home. आज अराउंड 70 डेज से ज़्यादा लॉकआउट हो चुका है. बात कर्फ्यू तक की आ गई है. ऑलमोस्ट आ नहीं गई है, ऑलमोस्ट बहुत सारे एरियाज़ में कर्फ्यू लग चुका है. अब व्हाट नेक्स्ट? कोरोना वायरस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी पे इम्पैक्ट डाल रहा है, बट उसके साथ साथ अगर हम नोटिस करें हमारी वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश हो रही है. आप कोई भी न्यूज़ चैनल उठा के देख लो, सारी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही हैं. इसको समझते हैं एक लाइव एग्जांपल के साथ. इंडिया मेजर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करता है, और वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? लाइक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, चाइना, इराक एक्सेट्रा. अब फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना में सारी फैक्ट्री सस्पेंडेड हैं, ट्रेड सस्पेंडेड हैं, एयरलाइन सस्पेंडेड हैं, एंड ऑलमोस्ट सारी ट्रेड एक्टिविटी सस्पेंडेड हैं. इसकी वजह से इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को भी फ़र्क पड़ रहा है. ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया है इंडिया का एंड चाइना का. तो ट्रेड में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, डिमांड सप्लाई में फ़र्क आ गया है, कंज्यूमर स्पेंडिंग सफ़र कर रही हैं. और ये सिचुएशन सिर्फ इंडिया और चाइना की नहीं है, ये सारी ट्रेडिंग कंट्रीज़ की आपस में सिचुएशंस हैं. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट सेक्टर्स, सेक्टर्स में क्या क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होते हैं, एयरलाइंस होता है, थिएटर्स होते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज़्म होते हैं, एंड मैनी मोर. बट सबसे ज़्यादा जो सेक्टर सफ़र कर रहा है वो है ट्रैवल एंड टूरिज़्म का. फॉर एग्ज़ाम्पल गोवा, क्योंकि गोवा की आधी से ज़्यादा जो इकॉनमी है वो ट्रैवल एंड टूरिज़्म पे डिपेंड करती है. ग्लोबल इकॉनमी इज़ सफरिंग अ लॉट. तो मेरे कहने का मतलब है कि अपार्ट फ्रॉम हेल्थ इश्यूज़ देर आर सो मैनी अदर इश्यूज़ विच वी ऑल आर फेसिंग टुगेदर. तो ऐसी सिचुएशन जिसमें देश की यूनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी खतरे में हो, तो इन सिचुएशंस को डील करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है पार्ट 18 एमरजेंसी प्रोविजंस, जो कि आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक हैं. तो देश में, इंडिया में 3 टाइप की एमरजेंसीज होती हैं. लेट मी ब्रीफ यू. नंबर 1 नेशनल एमरजेंसी, नंबर 2 स्टेट एमरजेंसी, एंड नंबर 3 फाइनेंशियल एमरजेंसी. अब इनको डिटेल में समझते हैं थोड़ा. नेशनल एमरजेंसी इस देश में 3 बार लगाई गई है. सबसे पहली इंडिया चाइना वॉर के टाइम, दूसरी इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम, और तीसरी ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स. जो सेकंड पार्ट ऑफ इमरजेंसी है वो है स्टेट एमरजेंसी. ये ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस लगाई जाती हैं, एंड बेसिकली इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं. थर्ड एमरजेंसी है फाइनेंशियल एमरजेंसी, जिसकी आज हम इस लेक्चर में बात कर रहे हैं, जो कि देश में कभी नहीं लगाई गई है. हाँ, एक बार 1991 में इसको लगाने का सोचा ज़रूर था. 1991 में ऐसा क्या हुआ था कि नेशनल की फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की बात आ गई थी. मतलब जो पहले का टाइम था, लाइक 90s 80s का टाइम जो था, उस टाइम पे इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्टर्स होते थे, एरियाज़ होते थे, वो सारे के सारे गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी. 1917-80s के अराउंड इंडिया काफ़ी कुछ सफ़र कर रहा था, जैसे कि वॉर्स, देयर वर सो मैनी वॉर्स गोइंग ऑन. तो इससे क्या प्रॉब्लम थी कि वॉर्स में जो स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, वॉर्स की जितनी भी स्पेंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी. और एक और चीज़, वॉर में आप जितना कुछ भी स्पेंड करती है गवर्नमेंट, वो देश की सिक्योरिटी के लिए करती है, उसका रिटर्न कभी नहीं मिलता है. तो अब वॉर्स में इतने पैसे लग चुके थे कि इंटरनेशनल लोन्स लिए थे इंडिया ने. इंटरनेशनल लोन्स पे बहुत सारा इंटरेस्ट लगने लग गया था, जिसकी वजह से 80s 90s का बजट काफ़ी बिगड़ गया था. अराउंड 14% का जो बजट था उसमें इंटरेस्ट एलिमेंट ऐड हो गया था. ये काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन थी 1991 में. तो अब ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट के पास उस टाइम पे 3 ऑप्शंस थे. एक था मिंटिंग का ऑप्शन, नोट मिंटिंग का ऑप्शन, जिसमें कि न्यू नोट्स बनाने के ऑप्शंस थे, बट इन्फ्लेशन ऑलरेडी इतना ज़्यादा था कि ये ऑप्शन हटा दिया था. सेकंड ऑप्शन था इंटरनेशनल हेल्प लेने का, बट इंटरनेशनल हेल्प आप
तभी लोगे ना जब आपके पास ऑलरेडी कर्ज ना हो। तो ऑलरेडी इतना डेट था इंडिया में, तो ये ऑप्शन भी हटा दिया। थर्ड ऑप्शन था डोमेस्टिक हेल्प। अब जब देश की प्रोडक्शन ही बंद है, कुछ किसी के पास कुछ करने को ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो रही है, कहीं पे कोई बिज़नेस ही नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो डोमेस्टिक हेल्प की तो कहीं से बात ही नहीं आती। तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। अब इन सिचुएशंस को डील करने के लिए एलपीजी लाया गया। एंड व्हाट इज़ एलपीजी नाउ? एलपीजी इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब इस पॉलिसी की मदद से जितनी भी बाहर की कंपनीज़ थी, फॉरेन कंपनीज़ थी, उनको इंडिया में बुलाया गया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब वो सारी की सारी फॉरेन कंपनीज़ एफडीआई इंडिया में आके इन्वेस्ट कर सकती थी, और गवर्नमेंट ने अपना जो मेजर कंट्रोल था कंपनीज़ के ऊपर उस टाइम पे, उस एरा में वो सारा का सारा कंट्रोल हटा दिया और सारी बाहर की कंपनीज़ को अलाउ कर दिया गवर्नमेंट कंपनीज़ को कंट्रोल करने के लिए। सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनीज़ ओवरटेक कर ली फॉरेन कंपनीज़ ने। सो इस रीज़न की वजह से, इस प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से 1991 की एमरजेंसी को अवॉइड करा गया, बिकॉज एमरजेंसी इज़ नॉट एन ईजी थिंग। सो गवर्नमेंट ट्राई करती है कि इस एमरजेंसी को ना लगाया जाए, क्योंकि अगर एक बार फाइनेंशियल एमरजेंसी लगती है तो बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारी लोग सफ़र करते हैं। अगर इस टाइम फाइनेंशियल एमरजेंसी इम्पोज़ करी जाएगी, या कभी भी फाइनेंशियल एमरजेंसी अगर इम्पोज़ होने की सिचुएशन आती है, तो आर्टिकल 360 डील करता है। आर्टिकल 360 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट अगर कन्विंस है कि उसकी देश को फाइनेंस एंड क्रेडिट रिस्क है, तो वो फाइनेंशियल एमरजेंसी को लगाता है। फाइनेंशियल एमरजेंसी बोथ हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, विद इन 2 months अप्रूव करवाई जाती है। एंड इसका कोई मैक्सिमम पीरियड नहीं होता, ये कितने भी टाइम के लिए चल सकती है। एंड प्रेसिडेंट के पास ही पावर होती है कि वो फाइनेंशियल एमरजेंसी को स्टॉप करवाए। सो दिस इज़ व्हाट फाइनेंशियल एमरजेंसी इज़ ऑल अबाउट। अगर फाइनेंशियल एमरजेंसी इम्पोज़ होती है तो उसका असर क्या होगा, तो इसको हम समझते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टेट एग्जीक्यूटिव को गाइडलाइंस देगी कि उसको कैसे अपने फंक्शंस को, स्टैंडर्ड्स को सेट करना है, एंड अपने फाइनेंशियल जो भी फंड्स हैं उनको कैसे मेंटेन करना है। स्टेट के जो भी मनी बिल्स होते हैं, फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, वो प्रेसिडेंट की रजामंदी के लिए रोके जाएंगे। एंड यूनियन कैन डायरेक्ट स्टेट government to cut down the salaries, pensions and allowances of the workers। एंड जो भी यूनियन में काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, तो उनकी भी पेंशन, सैलरीज वगैरह उसको भी कट कराया जाता है। सो फाइनेंशियल एमरजेंसी इज़ नॉट एन ईजी थिंग, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ पैनिक एंड लॉट्स ऑफ हसल ऑल अराउंड। सो बेसिकली ऐसी सिचुएशंस ना आए, फाइनेंशियल एमरजेंसी इम्पोज ना करी जाए, इसीलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इतने सारे स्टेप्स लेती है उसको अवॉइड करने के लिए। अब इस बार कोविड-19 की वजह से देखते हैं ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है या नहीं। अब आपके इसमें क्या व्यूज़ हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।